गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं रुचिरा 8th क्लास संस्कृत लेसन नंबर 3 डीजी भारतम। डीजी भारतम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा इंडिया है, डीजी भारतम मीन्स डिजिटल इंडिया। हमारे भारत ने काफ़ी सालों से अब क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। क्या उन्नति की है? पहले छपाई के लिए कागज़ नहीं होते थे, कागज़ हो गए, एरोप्लेन, फ्रिज, टीवी, ठीक है, ये सारी चीज़ों का निर्माण, टीवी, एलईडी, फिर उसके बाद देखो अब कितने प्रोग्रेस होते जा रहे हैं, एसी, ये सारा क्या है, हमारे भारत डिजिटल भारत यानी कि उसने कितनी उन्नति कर ली है, आज वो आधुनिक बन चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया मतलब आधुनिक भारत हमारा डिजिटल इंडिया, इतस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनते हैं। आज हम अपने संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत के बारे में इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का कै मतलब क्या भाव है, भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते मतलब उत्पन्नते होती है, उत्पन्न होती है। इस पद का भाव क्या है, यह जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने, काल समय यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही चेंजेस हो जाते हैं। तो काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के सहसात मानवस्य मानव की षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, मानवस्य मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते मतलब परिवर्तित होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहले मनुष्य पेड़ पौधों की छांव में बैठकर अपना जीवन ग्रहण ये हवा लेकर गुजारा कर लेता था, लेकिन आज एसी में बैठता है। तो जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। जो प्राचीन काल था ना, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे से ज्ञान की बातें जो लेते थे और सुनते थे, उनको बोलते थे, तो ज्ञान के आदान प्रदान का मौखिकम आसीत्, साधन क्या था, मौखिक था, यानी कि बोल कर ही एक दूसरे को ज्ञान ये देते थे, बातें हम करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम। विद्या भी श्रुति परंपरा मतलब सुनने की परंपरा से हम गृह्यते सम ग्रहण करते थे। पहले सुनकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी, ऐसे बुक्स नहीं होती थी कि जो आज हम पढ़ रहे हैं बुक्सों से। आपने रामायण के अंदर रामायण काल में देखा, श्री रामचंद्र जी जो है वो वशिष्ठ मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो क्या उनको ज्ञान बातें बताई जाती थी। ऐसे विद्या, ऐसे बाण चलाना, ऐसे सारी वेदों का ज्ञान जो भी होता था उनको मुख से बोलकर ही, श्रुति परंपरा थी यानी कि बोलकर और सुनकर की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। ठीक है, कुछ समय पश्चात तालपत्र मतलब ताड़ के पत्ते पर, ठीक है, ताड़ पत्र पर, फिर उसके बाद भोजपत्र पर, फिर के ऊपर क्या किया, लेखनम कार्य आरब्धम आरंभ किया गया। समय जैसे ही परिवर्तन हुआ, फिर समय जैसे परिवर्तन हुआ तो ताड़ के पत्ते पर यानी कि पेड़ों के जो ताड़ के पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर लिखना आरंभ किया, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनाया च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गद उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले समय जैसे ही बीता, कागज का निर्माण हो गया, कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया। फिर उसके बाद सर्वेशा एवं सभी ही मनोगताम के मन में यानी कि सभी के मन में क्या हुआ,
जो अपने मन के जो भाव थे उन्होंने क्या किया, कागज़ पर लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। जैसे ही ये किसका आविष्कार हुआ, समय के परिवर्तन के साथ कागज़ का आविष्कार हुआ और लेखनी का आविष्कार हुआ, तो सभी ने अपने मन के भावों को कागज़ ऊपरी मतलब कागज़ के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्रण क्या होता है बेटे, टंकण यंत्र वो टाइपिस्ट वाला जो होता है ना, टाइप करते हैं जिसे, तो उसको टंकण यंत्रण बोलते हैं। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखने की सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लिखित सामग्री क्या हो गई, टंकित होकर यानी कि छपकर ये उसके पे प्रिंट हो गई, तो बहुकालाय सुरक्षित, लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद सुरक्षित वो रहने लगी। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई जो सामग्री थी टंकित होकर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। तो इतना हमने क्या पढ़ा, हमारे डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा। ये चर्चा हमने सुनी है कि हमारा जो इंडिया है वो उन्नति कर रहा है। पहले इस पद का भाव क्या है, इसे अपने मन में हमारे जानने की इच्छा है। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन समय में तो ज्ञान आदान प्रदान का साधन क्या था, मौखिक भाषा थी। ठीक है। विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। इसके बाद ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। जब कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, सभी अपने मन के भाव कागज के ऊपर लिखने लग गए। अब तो आपके सामने देखो बुक्स हैं, सब कुछ है, आप बुक्सों में से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नोटबुक है, पेन है। पहले ये सब कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले भोजपत्र के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर, उससे पहले सुनने की परंपरा थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइपिस्ट मशीन आई, टाइप के द्वारा मतलब वो लिखे जाते थे, टाइप किए जाते थे अक्षर। फिर उसको क्या किया जाता था, सुरक्षित रहने लग गई। पहले जो बोल के जो विद्या होती थी वो तो कुछ समय पश्चात यानी कि जिसने सीख ली, लंबे समय तक सीख ली, लेकिन फिर वो भूल भी जाते थे समय के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में ये चीज़ें सुरक्षित रखी जाने लगी। ठीक है। फिर आगे है वैज्ञानिक परविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक की परविधि यानी कि जो वैज्ञानिक है ना, विधि, वैज्ञानिक विधि से विकास की यात्रा, वैज्ञानिक विधि से प्रगति यात्रा, विकास की यात्रा पुनः अपि अग्रते गता, दोबारा फिर से आगे बढ़ी। यानी कि यहीं पर नहीं रुक गई, अब टाइप का आविष्कार हो गया। इसके पश्चात फिर क्या हुआ कि इसकी लिखने की वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संकर्ण नामकेन यंत्रेण साधितानि। अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संकर्ण नामक यंत्रेण, संकर्ण किसको कहा जाता है, संगणक कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि सिद्ध होते हैं, भवंती होते हैं। अब किसका आविष्कार हो गया है, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है। अब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो सारे कार्य ही किससे होने लगे, कंप्यूटर से आविष्कार होने लगे। देखो अब देखो मोबाइल आ गया आपके सामने। ये मोबाइल का आविष्कार होने से क्या हुआ, आप न्यूज़पेपर इसमें पढ़ सकते हैं, सारी न्यूज़ इसमें सुन सकते हैं। ठीक है। जो भी पुस्तकें आपने चाहिए आपको वो सारी पुस्तकें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर लिया है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तकें च और कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से हम समाचार पत्र, पुस्तकें सभी कुछ हम पढ़ सकते हैं। लिखन्ते च और लिख भी सकते हैं। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग, करगद उद्योगे, कागज के उद्योग से वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करते सम, कागजों के उपयोग के लिए क्या करते थे, वृक्षों को काटा जाता था, करते काटा जाता था। परम संकणस्य अब क्या हो गया, कागज के लिए अब क्या किया, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। कंप्यूटर के उपयोग से अधिकाधिकेन प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अब कंप्यूटर के आविष्कार से जो कागज अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था,
जाएगा, उसका कटना भी क्या हो सकता है, कम हो जाएगा। वृक्षों की कटाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इति, इस प्रकार, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। जैसे अब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ ना, तो पेड़ों को काटा जाता था कागज़ बनाने के लिए, क्योंकि कागज़ किससे बनते थे, पेड़ों से ही बनते थे। अब जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कागज़ों की तो जरूरत ही नहीं रही, इसका अधिक प्रयोग जितना भी होगा कंप्यूटर का, अब पेड़ों की काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भविष्य में संभव हो सकता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इस प्रकार, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण की सुरक्षा, जैसे अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, पेड़ों को काटा गया, तो पेड़ों को अब काटा गया तो देखा कोरोना जैसी महामारी आई है। क्यों? क्योंकि अब इसमें पेड़ों को काटा गया, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन की कमी आ गई। ये किसके कारण हुई? पेड़ों को काटने के कारण हुई। तो इस प्रकार पेड़ों को अगर हम काटना बंद कर देंगे, कितना कागज़ बनता था, कागज़ की में तो अब पेड़ों को काटने की जरूरत होती थी, तो वो कटने बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा में इसका ये कंप्यूटर का महान योगदान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम, वस्तु खरीदने के लिए, अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता न अस्ति, रुपयों की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है रुपयों की जरूरत? देखो आपके पास एटीएम कार्ड है, आजकल तो गूगल पे भी है, गूगल पे आप पे कर सकती है जिसको आपको पैसे देने हैं। मान लो आपको मतलब कहीं पे बाज़ार में खड़े हो, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, फिर आप क्या करोगे, गूगल पे भी कर दोगे उसको, दुकानदार के पास भी गूगल पे होते हैं, पेटीएम कर सकते हो। तो वस्तु खरीदने के लिए अब रुपयों की पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है, रुपयों की आवश्यकता तो है, रुपये कारण अनिवार्यता न अस्ति, रुपयों की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे, गूगल पे हम कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट यानी हम पैसे जमा करवाएंगे, क्रेडिट निकलवा सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से सभी जगह ही हम रुपयों, उसने सभी ने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ले लिया है। उससे ज़्यादा आज गूगल ने भी ले लिया, गूगल पे भी। ठीक है, वित्त कोशस्य यानी बैंक के अंदर चेयापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। चापी, ये वित्त कोश से बैंक के भी, और बैंक चैमीन्स और अपी भी, बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से ही संपादनते मतलब संपादित किए जाते हैं। आप बैंकों में जाते हो, आपने बैंकों में पैसा जमा करना है, तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर ही खोल के बैठते हैं ना। आपको अपना खाता खुलवाना है, बंद करवाना है, एफडी करवानी है, जो भी काम आपको करवाना है बैंकों में जाके, सब किसके माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आविष्कार हो गया है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। इस प्रकार क्या हो चुका है, रुपयों का स्थान किसने ले लिया, ये किसने ले लिया रुपयों का स्थान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ने ले लिया है। बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग जो होते हैं, जैसे एपीपी है, मुद्राहीन विनिमय, मुद्राहीनाय विनिमय मतलब मुद्रा जिसके पास नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐप के द्वारा, किसी के बहुविधि उपयोग के द्वारा, गूगल पे के द्वारा हम मुद्रा से हीन होकर विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये वस्तु के आदान प्रदान करने में क्या है, सहायक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कुत्रापि यात्रा करनिया। अगर आपको कहीं पर भी यात्रा करनी है, कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनी है, यात्रा करने के लिए भवेत् रेल यान यात्रस्य पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध्ययन अस्ति। पहले रेल में आप यात्रा करते थे या वायुयान यानी कि एयरप्लेन में यात्रा करते थे, कहीं भी आपको यात्रा करनी हो, रेलगाड़ी की टिकट, पत्रस्य मतलब क्या होता है, टिकट की, रेलगाड़ी के टिकट की, वायुयान के टिकट की अनिवार्य अध्ययन अस्ति आज नहीं है। क्यों नहीं है, सभी पत्र क्या होते हैं हमारे
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी संदर्श्य वयं स्वकारणीय यात्राया आनंदम गृहीम। अब जो है ना, पहले टिकट सारे कार्य जो सारे पत्र होते हैं यानी कि चिट्ठी होती है यानी कि टिकट, ठीक है। अस्माकम चल दूरभाष यंत्र किसको कहते हैं? मोबाइल को। हमारे मोबाइल के अंदर ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित हैं। आज टिकट बुक करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको जाकर ये नहीं कि रेल की लाइन में लगना है और टिकट लेनी है, तो आप अपने फ़ोन पर ही टिकट बुक कर लेते हैं, तो ईमेल में आपकी टिकट वो मतलब सुरक्षित पड़ी होती है। तो इस प्रकार हम सभी कार्य यात्रा के स्वकारणीय मतलब यात्रा के जो भी आनंद उठा सकती हैं सुरक्षित हमारे ईमेल में रहते हैं। इसे दिखाकर हम क्या करते हैं? संदृश्य दिखाकर हम सभी आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ, चिकित्सालय मतलब कि हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए, अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता तय अध्यय न अनुभूते। अब आज आवश्यकता नहीं है रुपयों की। हॉस्पिटल में आप उपचार के लिए गए हो, हॉस्पिटल में तो पैसे लग जाते हैं ना, लेकिन उसके लिए भी हमें पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है आज के समय में। किसके माध्यम से कर सकते हैं? सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रादत्तुम शक्यते। अब हम कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से शुल्कम यानी कि जो उसकी फीस है हॉस्पिटल की वो हम दे सकते हैं। ई बैंक के माध्यम से या कैसे भी गूगल पे से हम सब कुछ उनको प्रदान कर सकते हैं। अब पैसे रुपए जेब में रखने की जरूरत नहीं है। तद इदनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामि। तब वह दिन दूर नहीं, न अति दूरम पास है यानी कि ज़्यादा दूर नहीं, जब हमारे सबके हाथ में एकमात्र केवल क्या होगा? ये मोबाइल ही होगा। मोबाइल यंत्र से ही हम सभी कार्य साधित यानी कि साधेंगे। समर्थम भविष्य में मोबाइल से ही सारे काम करने में हम सफल होंगे, यानी कि मोबाइल से ही हम सारे कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। और वो समय आ जा ही गया है डिजिटल भारत का जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो लिखा है सब ये होंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ आ गया है। क्यों, कैसे आ गया? देखो, अब कोरोना के अंदर आप पढ़ भी किस में रहे हो? यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, आपकी टीचर आपके सामने आती है और आप ऑनलाइन क्लास लेते हो। ट्यूशन्स भी जो है वो ऑनलाइन ही आ रही हैं, हर चीज़ ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। पैसे आपको फ़ीस जमा करवानी है, स्कूलों की फ़ीस जमा करवानी है, या मार्केट में खड़े हो आप फ़ोन से ही कर रहे हो ना। आज आपको सारे काम फ़ोन से ही हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं क्या, वो दिन तो आ ही गया जब आप हर किसी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में ही आपके मतलब आप अपना लेन देन सारा कर रहे हैं, ठीक है। वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भवती। वस्त्र की दुकान पर आप जाए हो, आपको वस्त्र लेने हैं, तो आपको किसकी ज़रूरत नहीं है? पैसे की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत होगी हमें? सिर्फ हमारे पास फ़ोन की चाहिए हमें। वस्त्र पुट के होता है वैसे पर्स, ठीक है, आपके बटुए में रुपए की आवश्यकता अब नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि अन्यों आवश्यकता न भविष्यति, ठीक है। अब आपको चेक बुक की आवश्यकता नहीं है, पासबुक की आवश्यकता नहीं है कि हम ये ले जाएं और फिर हम पैसे जमा करवाएंगे, नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता संप्राप्त्या भविष्यति। अब समाचार पत्र पढ़ने के लिए पुस्तकें सभी की अनिवार्यता किस में पूरी हो जाएगी? फ़ोन में ही पूरी हो जाएगी। तो इसकी अनिवार्यता जो ज़रूरीपन है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आप घर में न्यूज़पेपर आता है, आजकल फ़ोन पे ही ऐप है, आप भास्कर ऐप को वो कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आपके घर में समाचार पत्र आ जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे कोई भी बुक सर्च करनी है वो कीजिए, आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें समाचार पत्र की आवश्यकता भी अब नहीं होगी, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की भी, कागज़ की भी जरूरत नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणम अर्थम, नए ज्ञान के लिए भी शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब हमने कोई नूतन ज्ञान हमने कोई लेना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई मार्गदर्शक होती है, कोई गाइड होती है, इन किसी की भी आवश्यकता हमको हमारे को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही कंप्यूटर में होगा। सर्वे एकेनेव यंत्रेण, सब कुछ एक ही यंत्र कर सकता है। कौन? मोबाइल। शाका आदि क्रियार्थम, शाका आदि यानी सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल आदि क्रियार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित, आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो आपको मतलब पहले होटल बुक करना पड़ता है ना, वहाँ जाके लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन आजकल हम घर में ही विश्राम गृह मतलब घर बैठे ही फ़ोन से बुक कर सकते हैं। हम किससे कर सकते हैं? विश्राम गृह, घर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। अब हमें वहाँ जाके लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। चिकित्सालय शुल्कम प्रादुतम, हॉस्पिटल में, अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय में, महाविद्यालय में फ़ीस आदि देने के लिए हमें कहीं भी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। किम बहुना दानम अपि दातुम, कहीं पर भी हमें दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्र में अलम, बस टेलीफोन यानी मोबाइल की ही आवश्यकता होगी। डीजी भारतमिति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रसेराम, इस प्रकार हम डिजिटल इंडिया की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। तीव्र गति से हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत के साथ आगे हम और भी मतलब तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। आजकल विद्यालयों में भी क्या है, क्या कर रखा है? अपना खुद का ऐप ले रखा है, उस ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल कंप्यूटर की आवश्यकता है, फ़ोन की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी घर में भी किसकी आवश्यकता है? फ़ोन की आवश्यकता है। तो ये है हमारा डिजिटल भारत कि हमारे सारे काम ही आजकल किससे हो रहे हैं? कंप्यूटर से, फ़ोन से। ना हमें पैसे की ज़रूरत पॉकेट में रखने के लिए, ना हमें अस्पताल में पैसे मतलब उपचार के लिए जाए तो पैसे रखने की पर्स में ज़रूरत है। कहाँ से देंगे हम? गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु खरीदनी है आपको, बाज़ार में जाते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नहीं तो आजकल गूगल पे है। ठीक है, तो वो समय दूर नहीं जब हमारे हाथ में एक सिर्फ मोबाइल ही होगा। समय दूर नहीं, क्या वो समय तो आ ही गया। इसमें तो जो मतलब चैप्टर में लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा कि वो समय दूर नहीं कि केवल हाथ में एक दूरभाष यंत्र ही होगा। तो ये आपका डिजिटल भारत था जो हमने पढ़ा। हमारे विज्ञान ने कितनी उन्नति कर रही है। देखो, बटन दबाते ही आपके गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी हो जाती है कि नहीं होती? गर्मी में सर्दी कैसे हो जाती है? एसी चलाओ, एकदम ठंडक, आप अपने रूम में सो, कोई दिक्कत ही नहीं है, गर्मी आपको खाएगी नहीं। ठीक है, और सर्दी में गर्मी कैसे हो जाती है? रूम में हीटर आ गया आजकल। तो किसी भी चीज़ की आपको दुख तकलीफ़ तो आज के समय में है ही नहीं। बस मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो जाना पड़ता है ऑफिस में या कहीं पर ही। पैसा कमाओ और अपना डिजिटल इंडिया का आनंद लो। ठीक है, मेहनत करो, पैसा कमाओ और इन चीज़ों के ऊपर खर्च करो और आराम की ज़िंदगी जियो। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको ये चैप्टर ही रीड करवाया गया है। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।